स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के अंक में हम केमिस्ट्री में देखेंगे बहुत ही सुंदर टॉपिक सॉल्यूशन। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका सॉल्यूशन। बिलियन। बिलियन क्या होता है? यदि इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए तो बहुत ही बेटर होगा। आइए हम एग्जाम्पल पहले देते हैं। बिलियन क्या है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। यदि शरबत बनाने के लिए जल में चीनी डालते हैं तो चीनी क्या है? विलेय है, क्योंकि जो चीज घुल जाती है वो विलेय होती है और जो चीज घुला देता है वो विलायक होता है। तो चीनी क्या है? विलेय है। जल क्या है? विलायक है। अब जब चीनी घुल के तैयार हो गई, क्या बन गया? शरबत। तो शरबत को क्या कहेंगे? विलियन कहेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। शरबत क्या है? विलियन। आइए इस टॉपिक में हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। विलियन में एक बहुत सुंदर टॉपिक आता है। क्या? मोलरता क्या है, मोलों की संख्या क्या है, मोलरता क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखिए हम एक्सप्लेन करेंगे सिस्टमेटिक मैनर से। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर मोलरता क्या है। आइए देखिए, बहुत ही सुंदर डेफिनेशन लिखी है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं या मोलरता कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। देखते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। आइए, इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है। देखा आपने, यूनिट भी आप जान गए कि इसकी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। आइए देखते हैं सबसे पहले मोल क्या है, यहां पे ध्यान देते हैं। तो मोल को, नंबर ऑफ मोल को किससे शो करते हैं? नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल को किससे शो करते हैं? एन से शो करते हैं। एन बराबर क्या होता है? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला होता है। एन बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, ये फार्मूला होता है। इसके बाद देखेंगे यहां पे हमें क्या? मोलरता। मोलरता क्या होती है? मोलरता को किससे, जैसे यहां पे मोलों को एन से शो करते हैं, वैसे मोलरता को किससे शो करते हैं? एम से शो करते हैं। मोलरता को एम से शो करते हैं। एम इक्वल फार्मूला होता है एन बाई वी, ये सूत्र है। एम इक्वल एन बाई वी, ये फार्मूला होता है। इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे, एन को चेंज कर लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एन बराबर वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इसको देखिए, मोलरता कैसे आसानी से निकाल सकते हैं हम। मोलरता एम बराबर, एन बराबर होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैल्यू वी। देखिए फाइनल फार्मूला कंप्लीट हो गया है। मोलरता कैसे निकालेंगे? M इक्वल W अपॉन M इंटू वी। इससे आसानी से हम मोलरता को निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेस्ट आपके एग्जाम्पल आपके सामने हैं, इनको देखते हैं। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे आप सीखेंगे कि कैसे हम मोलों की संख्या निकालते हैं, और इस अंक में ये भी सीखेंगे कि कैसे मोलरता निकालते हैं। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे देखिए। तो चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन हम करेंगे। सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे क्या, कि कैसे आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो। कैसे आप नंबर मोल्स निकालते हो? तो देखिए बहुत ही सिंपल आपकी सिंपल फार्मूले के माध्यम से यहाँ पे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 128 ग्राम। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 128 ग्राम SO2 में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए बहुत ही आसान तरीके से पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे क्या है? मोलों की संख्या निकालना है। तो मोलों की संख्या किससे डिनोट करते हैं? एन से। फार्मूला अभी क्या हमने एक्सप्लेन किया? वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। आइए देखते हैं यहाँ पे वेट कितना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे वेट कितना है? 128 ग्राम। 128 ग्राम है। चलिए यहाँ पे 128 आपका दिया। अब मॉलिक्यूलर वेट देखिए। मॉलिक्यूलर वेट है क्या? प्रोडक्ट क्या है? SO2 प्रोडक्ट है।
यहाँ पे सल्फर का वेट कितना होता है 32, ऑक्सीजन का 32, मिलके कितना हुआ 64। आइए देखिए यहाँ पे 64, तो आप देख यहाँ पे रखते हैं क्या 64 रखेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोलों की संख्या आपने आसानी से निकाल लिया 2। देखा कितना सिंपल तरीके से आपने पहले क्वेश्चन को हल कर लिया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने। SO2 में नंबर ऑफ मोल कितने आए 2, यहाँ पे 2 आए। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पे चलते हैं। देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और इन्हीं फार्मूले के प्रयोग से हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं लिखा 5.15 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता का फार्मूला देखिए ये लिखा हुआ है, मोलरता का फार्मूला यहाँ पे लिखा है M इक्वल, यहाँ पे देखिए क्या है W/M इंटू वॉल्यूम V। चलिए बहुत आसान तरीके से यहाँ पे निकालते हैं। यहाँ पे वेट कितना दिया है, तो वेट है 5.15, यहाँ पे क्या लिखेंगे 5.15 लिखेंगे। यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट इसका निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट क्या है NaBr दिया है, क्या दिया है NaBr। चलिए इसको निकाल लेते हैं। सोडियम का कितना होता है 23 और ब्रोमीन का कितना होता है 80 होता है, कितना होता है 80 होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखा 103 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला आपने 103 निकाल लिया, 103। आइए लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या 103। यहाँ पे वॉल्यूम आयतन कितना दिया है 500 ml दिया हुआ है, कितना दिया है 500 ml यहाँ पे दिया हुआ है। तो आइए देखिए यहाँ पे 500 ml को क्या करेंगे, आइए यहाँ पे रख देंगे 500 ml। 500 ml को चूंकि यहाँ पे देखिए दिया है साफ साफ दिया है लीटर में, प्रति लीटर में 500 ml को क्या चेंज करेंगे लीटर में चेंज करेंगे। तो आइए बाई कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 1000 हो। आइए यहाँ पे देख लेते हैं क्या, यहाँ पे 5.15 इंटू कितना हो जाएगा 1000 बाई 103 और इंटू कितना है 500। यहाँ पे ध्यान दें पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। आइए कैलकुलेट करते हैं इसको 1 2 3 1 2 3। आइए इसको और आसान तरीके से काटते हैं। यहाँ पे देखिए कितने बार जा रहा है, यहाँ पे 5 बार जा रहा है। देखिए 5 यहाँ पे देखिए, तो देखा आपने ऊपर कितना है 5, नीचे कितना है 50। चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा इक्वल 0.1। देखिए बहुत आसान तरीके से आपने निकाल लिया, मोलरिटी आपने बहुत आसान तरीके से फाइंड किया। यहाँ पे 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। देखिए बहुत आसान तरीके से आपने आंसर निकाल लिया। चलिए इसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया, आइए दूसरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। आइए यहाँ पे जो प्योर वाटर होता है इसकी मोलरिटी क्या होती है ये हम निकालेंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए प्योर वाटर की क्या निकालनी है, मोलरिटी आपको फाइंड करनी है। तो जिस तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चन को हल किया है सेम ऐसे ही आपको हल करना है। आज आप बिल्कुल पूरी तरह से सीख लेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट की मोलरिटी कैसे फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे शुद्ध जल की मोलरता। यहाँ पे शुद्ध जल दिया है, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात करो। तो आइए देखते हैं मोलरता को किससे शो करते हैं, एम से शो करते हैं। मोलरता को किससे शो करते हैं, एम से शो करते हैं। एम इक्वल फार्मूला क्या होता है N/V। आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो M इक्वल N बराबर क्या होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे वेट कितना है, वेट तो कुछ दिया नहीं दिया तो क्या रखेंगे 1 रखेंगे, नहीं दिया तो 1 रखेंगे। आइए देखते हैं यहाँ पे वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अणुभार। अणुभार क्या है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है वाटर दिया है। तो जल का जो अणुभार होता है कितना होता है 18 होता है। यहाँ पे देखिए 16 + 2, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 + 16
कितना 18 होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट कितना हुआ 18। आगे देखते हैं यहाँ पे दिया है शुद्ध जल की मोलरता, यहाँ पे वॉल्यूम भी नहीं दिया तो वॉल्यूम क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो 1 आपने माना तो आप देखिए इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या किया आपने 1000 से डिवाइड कर देंगे। आइए देखिए 1000 से डिवाइड किया तो 1000 ऊपर गया। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये 1000 बाई कितना 18 डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा 500 और नीचे कितना आएगा यहाँ पे कितना 9, नीचे 9। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए कैलकुलेट करने पे क्या है यहाँ पे 9 5 जा 45, यहाँ पे फिर आपका 9 5 जा 45, फिर आपका देखिए 55.55 आंसर आपका आ चुका। देखिए जल की मोलरता कितनी होती है 55.55 ये मोलरिटी होती है। किसकी मोलरिटी होती है ये वाटर की मोलरिटी होती है। प्योर वाटर की मोलरिटी आपको कभी आए और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रायः पूछा जाता है तो इसको आप ध्यान दें कि प्योर वाटर की मोलरिटी कितनी होती है 55.55 होती है। देखा आपने कितने आसानी से आपने इसको यहाँ पे सीखा कि कैसे हम मोलरिटी निकालते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जब बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पे चीनी के 214.2 ग्राम बिलियन में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं यहाँ पे चौथे क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। जैसे आपने इन क्वेश्चनों को हल किया है वैसे इसको भी हम आसान तरीके से हल करेंगे। देखिए इसमें मोलरिटी निकालनी है तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है आपने देखा मोल पर लीटर होती है। और बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन आपके हो चुके। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चीनी के 214.2 ग्राम विलियन में 34.2 ग्राम चीनी उपस्थित है। तो चीनी क्या है विलेय, चीनी क्या है विलेय है। विलियन क्या है यहाँ पे देखिए 214.2 ग्राम बिलियन। यहाँ पे देखिए यदि हम बिलियन में विलेय को घटा दें तो क्या निकल आएगा विलायक निकल आएगा। तो हमें आवश्यकता है विलायक की। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको विलायक निकालना है। यदि आपको विलायक निकालना है तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखेंगे विलायक, यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे विलायक आपको निकालना है। तो क्या करोगे यहाँ पे 214 यहाँ पे देखेंगे 214.2 ग्राम दिया हुआ है। इसमें क्या करना है 34.2 आपको माइनस कर देना है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे देखिए कितना 8, यहाँ पे देखिए 180। देखिए यहाँ पे विलायक कितना निकल रहा है 180 निकल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन आपका इजी हो गया, बिल्कुल सिंपल हो गया। यहाँ पे देखिए क्या है विलियन की मोलरता आपको निकालनी है। तो आइए देखते हैं विलियन की मोलरता कितनी आसानी से यहाँ पे निकालते हैं। तो आइए मोलरता का फार्मूला लगाइए। मोलरता n इक्वल फार्मूला क्या होता है n/v सूत्र होता है। यहाँ पे देखिए m क्या है मोलरिटी है, n क्या है नंबर ऑफ मोल है, नंबर मोल क्या होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम। चलिए देखिए बिल्कुल आपका मुश्किल आसान हो चुकी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे विलेय कितना है, यहाँ पे देखिए तो विलेय क्या होता है यहाँ पे चीनी विलेय है 34.2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 34.2 यहाँ पे देखिए दिया है। और बाई क्या है मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट क्या है अणु भार। यहाँ पे देखिए चीनी का सूत्र क्या होता है C12H22O11। इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 342 आएगा। कितना आएगा 342 आएगा। आइए देखिए यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट में 342 रखेंगे इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे देखा आपने आयतन, और आयतन क्या आया था ये देखिए आपका आयतन ये आया था 180 आया था। आइए देखिए यहाँ पे क्या रखोगे, यहाँ पे 180 रखोगे। क्या रखोगे 180 रखोगे। आप क्या है इसको क्या करोगे यहाँ पे इसको लीटर में चेंज करने के लिए क्या है 1000 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखिए तो 1000 ऊपर जाएगा। ये इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे ध्यान दें 34.2 इनटू यहाँ पे 1000 बाई 342 इनटू 180। बहुत ही आसान तरीके से इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे पॉइंट हटाना है 0 बढ़ाना है। पॉइंट हटाया 0 आपने बढ़ा दिया। आइए यहाँ पे
कैंसिल करते हैं यहाँ पे 0 0 0 0 0। आइए यहाँ पे और इसको हल करते हैं, देखिए कैसे यहाँ पे हल कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे हल करेंगे। 2 से देख लेते हैं, 2 5 जेड 10, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा। देखते हैं और आसान तरीके से काटने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। और यहां से देखिए काटेंगे, देखिए 2 से काट लो, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे देखिए कितना आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, कितना 1 आएगा। ये इसको काट लेते हैं यहाँ पे, वही फॉर्मेट यहाँ पे कितना रहा है, यहाँ पे आप देखिए बहुत आसान तरीके से 342 ये भी मिल रहा है और 342 ये भी मिल रहा है। तो देखिए इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको क्या है, आप काटने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि 342 ऊपर भी है, 342 नीचे भी है, दोनों को कैंसिल कर दिया हमने, दोनों को कैंसिल कर दिया। और आप देखिए कितना यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे 5 आया, नीचे क्या आया 9 आया। आइए देखिए डिवाइड कर देते हैं, तो 9 गुना 45, यहाँ पे देखिए 0.5 आपका आंसर आ चुका। यहाँ पे देखिए 0.5 आपका आंसर आ चुका। ये क्या निकाला आपने, मोलरिटी निकाल लिया। क्या निकाला आपने, मोलरिटी। आपका कितना आंसर आया 0.55। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने मोलरिटी यहाँ पे निकालना सीखा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5.85 ग्राम इनिशियल 250 ml बिलियन में। यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, 200 ml कर लो। यहाँ पे कितना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 200 ml बिलियन में घुला है, 200 ml बिलियन में घुला है। बिलियन की मोलरता ज्ञात करो। आइए देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, और कितने आसान तरीके से इसको भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो देखें। क्या निकालना है इसमें, आपको मोलरिटी निकालनी है। बहुत आसान तरीके से मोलरिटी आप इसमें भी आप निकाल देंगे। ये टॉपिक बहुत ही आपका आसान है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको निकालना आना चाहिए। बहुत ही आसान टॉपिक और आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो देखिए सिंपल ढंग से आप देखा 4 क्वेश्चन आपके हल हो चुके हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे आप लोग और प्रैक्टिस करेंगे। आज आपका मोलरिटी पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस में से मैन परफेक्ट, अभ्यास से मनुष्य को कुशल बनाता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके अन्य टाइप के क्वेश्चन भी आप हल कर लोगे आसानी से। तो देखते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है। 5 यहाँ पे 5.85 ग्राम इनिशियल को 200 ml बिलियन में घुला है, बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आइए बिलियन की मोलरता को कैसे ज्ञात करते हैं। सिंबल क्या है, m इक्वल फार्मूला क्या है, n/v। इसको और कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी फार्मूले को लिख सकते हैं। n बराबर क्या होता है, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, इसको लिख सकते हैं, वॉल्यूम v लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भार कितना है, यहाँ पे वेट कितना है, 5.85 दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितना है, 5.85 ये दिया हुआ है। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, तो आपको मालूम है ये क्या है, ये प्रोडक्ट है क्या, NaCl है। आइए देखते हैं क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, NaCl नमक जिसे कहते हैं। आइए देखिए इसका होता है कितना, सोडियम का 23 होता है, इसका 35.5 होता है, इसको ऐड करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट आपने बहुत आसान तरीके से निकाला, आपने 58.5 निकाला। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। 58.5 इनटू वॉल्यूम आपके पास कितना है, 200 ml। देखिए यहाँ पे कितना है, 200 यहाँ पे ml है, कितना है 200 ml है। आइए इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो ठीक उसी फॉर्मेट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मालूम है 200 ml है, इसको हमें क्या बनाना है, लीटर में चेंज करना है। तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट कितना है, 85 अपान कितना, 58.5 इंटू 200 बाई 1000 तो 1000 आपका ऊपर जाएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसको भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए डिजिट आपके 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 1 0 और बढ़ा लेंगे। आप देखिए समान आपकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आसान तरीके से। देखिए कितना सिंपल तरीके से हल हो रहा है। आप देखिए 1 2 3 1 2 3, देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपका क्वेश्चन हल हुआ। यहाँ पे देखिए ऊपर क्या दिया है, 585 दिया, देखिए 585, नीचे क्या है 585 कैंसिल, देखिए इक्वल यहाँ पे क्या, ऊपर 1 बाई क्या रहा है, यहाँ पे देखिए 2, 1/2 इक्वल आपका आंसर आ गया कितना, 0.5।
देखिए यहाँ पे स्टूडेंट कितने आसान तरीके से आपने सीखा कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलरिटी को कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपने मोलरिटी को सीख लिया। कितना आया 0.5, यहाँ पे देखिए आ गया, यहाँ पे देखिए 0.5 मोल पर लीटर। देखिए 5.5 क्या है 0.5 मोल पर लीटर। बहुत ही आसान तरीके से आपने सीख लिया। देखिए मोल पर लीटर बहुत ही आसान तरीके से आपने सीख लिया। देखा आपने पांचों क्वेश्चन यहाँ पे, पहले क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर आपका मोलरिटी निकाला, इसमें भी मोलरिटी निकालनी है, इसमें भी मोलरिटी निकालनी है, इसमें भी मोलरिटी निकालना है। तो आज की इस अंक में सॉल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉल्यूशन में हमने आपको क्या बताया कि कैसे आप नंबर मोल्स आप फाइंड करोगे, कैसे आप मोलरिटी फाइंड करोगे। इसके बाद हम देखिए आपके बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। यदि आपको जानना है कि मोलरता कैसे निकालेंगे, यदि आपको जानना है कि मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे, तो हमारा अगला अंक देखना ना भूलें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।